नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात का जो टॉपिक आपके चल रहा है उसी का पार्ट 8 वीडियो लेके आया हूं। और आज से पहले अभी तक अनुपात समानुपात के 7 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, तो ज़रूर उन्हें अच्छे से देखिएगा। और आपके ये वीडियो पटवार एग्ज़ाम हैं, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम, डी ग्रुप का एग्ज़ाम, सबके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक शुरू हो रहा है इसमें वो है अपना टाइप नंबर 16। पार्ट 7 तक 15 टाइप मैंने अच्छे से पढ़ा दिए हैं, तो आज बात करते हैं अपन टाइप नंबर 16। और टाइप नंबर 16 में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें लिख रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। 100% पूर्णतया अच्छे से इन चीज़ों को समझना है। अब देखिएगा कि यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ आई खर्च एवं बचत। आय खर्च एवं बचत पर आधारित समस्याएं, यानी आय खर्च और बचत के ऊपर आधारित जो समस्याएं अनुपात में बनती है, अनुपात से रिलेटेड यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का हल किस प्रकार करेंगे उससे पहले इनका बेसिक समझते हैं। आय क्या होती है, खर्च क्या होता है और बचत क्या होती है। अब छोटी सी बात है कि जैसे एक व्यक्ति एक महीने में 5,000 रुपये कमाता है, यानी उसकी मासिक आय हो गई 5,000 रुपये, और वो व्यक्ति उस 5,000 में से 3,000 रुपये उसके घरेलू खर्च में खर्च कर देता है। घरेलू खर्च यानी जो मंथली उसका सामान आता है या जो भी घर का जो भी खर्चा है उसमें वो खर्च कर देता है। तो इसका मतलब 5,000 आय हो गई, 3,000 खर्चा हो गया, तो पीछे कितना बचा? पीछे बचता है 2,000 रुपये। बचत कितने की हुई? 2,000 रुपये की, वो भी मंथली। क्लियर है? तो यहाँ पर एक संबंध लिख रहा हूँ, वो संबंध देख लीजिएगा। जो आय होती है, आय व्यक्ति की टोटल इनकम, वो आय किसके बराबर होती है? खर्च प्लस बचत। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। व्यक्ति जितना खर्चा करता है और जितना बचाता है, अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो उस व्यक्ति की आय आराम से अपन को पता चल जाएगी। यहां से एक फॉर्मूला और बना रहा हूं। अगर मेरे को खर्च चाहिए, क्या चाहिए? खर्च ज्ञात करना हो, तो खर्च ज्ञात करने के लिए देखिएगा अच्छे से, बचत को इधर भेज दीजिए, खर्च उधर रहेगा तो बचत इधर आएगी, तो माइनस हो जाएगी किस में से? आय में से। आय माइनस बचत। उम्मीद करूंगा ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ रही होगी, और अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। खर्च निकाल दिया, अब देखते हैं बचत का फॉर्मूला क्या बनता है। बचत का फॉर्मूला बनेगा, खर्च को इधर भेज दो, तो आय माइनस खर्च। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक ही फॉर्मूला याद कर लो, और 100% वादा कि यहाँ से अगर अनुपात की समस्याएं इससे टॉपिक से आई तो वो आप कभी गलत नहीं करोगे। आराम से बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेके ये फॉर्मूले ज़रूर लिख लीजिएगा अच्छे से, और बहुत शानदार चीज़ें हैं, तो 100% ज़रूर अच्छे से लिख लीजिएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके इन्हें सेव कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, और इसे मैं 2 टाइप में बांट कर करवाऊँगा, यानी इस टॉपिक को भी मैं 2 टाइप में बांट रहा हूँ। टाइप नंबर ए, और सवाल प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न आपके सामने, आय खर्च और बचत आपको समझ में आ गई। वापस रिपीट, एक फॉर्मूला केवल एक ही लिखता हूं, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये आय का फॉर्मूला होता है। प्रश्न ये है टाइप नंबर ए में, एक की आय तथा खर्च में 11:10 का मासिक अनुपात है। एक की आय तथा खर्च में, एक की आय तथा खर्च में 11:10 का मासिक अनुपात है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो 11:10 है, ये आय और खर्च का केवल मासिक हिसाब किताब है। मासिक, ध्यान दीजिएगा। यदि वो प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है,
यदि वो प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की, यदि वो प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की बचत करता हो, यदि वो प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की बचत करता हो, तो बचत करता हो तो ए की आय ज्ञात करो। यहाँ से ए की आय ज्ञात करो और सरल से सरल तरीका अपन इसको सॉल्व करने में अपन को लगाना है। पहले यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए की आय और ए का खर्चा, इन दोनों के मध्य अनुपात क्या है, 11:10। आय 11, खर्चा 10 अनुपात है, न कि वास्तविकता में ये चीजें हैं। अभी अनुपात आ चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब वो प्रतिवर्ष 9,000 रुपये यानी 12 माह के अंदर उसकी बचत कितनी है, 9,000 की। तो एक माह में उसकी बचत कितनी, 9,000/12। बात समझ में आ गई होगी। तो 12 का भाग जब इसमें लगाऊंगा, 12 पानिया 60, 12 छक्के 72, 12 7 84, पीछे 6, 12 पानिया 60। क्लियर है, 12 पानिया 60 होता है, क्योंकि 84 6 बचेंगे तो 12 पानिया 60। अब यहां पर आपको पता चल गया कि एक माह की बचत कितनी है, एक माह की बचत है 750। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये है आय, ये है खर्च। आय में से खर्चा घटा दूं, आय में से खर्चा घटा दूं तो क्या बचेगा, बचत बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा 11 - 10 यानी 1 इकाई का अंतर है, और ये 1 इकाई किसके बराबर है, बचत। तो बचत कितनी हो गई, 750। बात क्लियर हो गई यहीं से, 100% समझ में आया होगा। प्रश्न यही घुमावदार है यहाँ पे कि 12 माह का क्या दिया हुआ है, बचत का हिसाब किताब। तो ये 1 इकाई किसके बराबर हुआ, 750, क्योंकि आय माइनस खर्चा करूंगा तो बचत, तो आय में से खर्चा, तो ये बचत 750 और यहाँ का 1 इकाई। क्लियर हो गई बात। तो 750 1 इकाई के बराबर है। तो आपको 1 की आय पूछी है, तो 1 की आय कितनी हो जाएगी, 750 × 11, 0, 11 5 55, 11 7 77 और 5 कितना होता है, देख लीजिए, 0 55 5 77 और 2 3 80 और 2 82, 8,250 रुपये एक की क्या हो गई, आय। और अगर इसको देखा जाए तो खर्चा कितना कर देता है, 7,500 रुपये का कितना कर देता है, 7,500। दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो तो बचत कितनी हुई, 8,250 टोटल आई, उसमें से खर्चा इतना, तो बचत कितने की हुई, 750 की। प्रति माह बचत है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न इसी टाइप का लेते हैं, और 100% मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आ गए आपके एग्जाम में और आप ये वाला वीडियो अच्छे से देख रहे हो और अच्छे से नोट्स बना रहे हो, तो 100% आप गलती नहीं करोगे एग्जाम में। और आप लोगों के लिए NTPC और डी ग्रुप से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड MCQ वाला जो वीडियोस तैयार हो चुके हैं और अपलोड भी हो रहे हैं, तो अच्छे से उन्हें भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भी शेयर करिएगा। तो प्रश्न है एक और इसी के अंदर, और उस प्रश्न के अंदर क्या चीज़ समझनी है वो ध्यान दीजिएगा। A अनुपात B की आय का अनुपात, A अनुपात B की आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना है, 6:5। किसका है, आय का अनुपात है। और A B से 11,000 रुपये ज़्यादा कमाता है, A B से 11,000 रुपये ज़्यादा कमाता है। कितने, 11,000 रुपये ज़्यादा कमाता है। तो आपको इसमें क्या देखा, क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में देखिएगा। तो बताइए दोनों की आयों का योगफल कितना है, तो बताइए दोनों की आयों का योगफल कितना है, टोटल योगफल बताना है। और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है, तो अच्छे से समझना जरूरी है। तो A अनुपात B की आय का अनुपात 6:5 है, A अनुपात B। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ A की आय अनुपात B की आय, A की आय अनुपात B की आय, A की आय और B की आय के मध्य अनुपात 6:5 है। अब प्रश्न में क्या चीज बोली जा रही है, A B से 11,000 रुपये ज्यादा कमाता है।
ए बी से 11,000 रुपये ज़्यादा कमाता है, ए बी से। अभी वर्तमान स्थिति में अनुपात की स्थिति देखूं तो 1 इकाई ज़्यादा कमा रहा है कौन? ए। और प्रश्न के अकॉर्डिंग ये 1 इकाई किसके बराबर हुआ? 11,000। रीज़न क्योंकि ए बी से 11,000 रुपये ज़्यादा कमाता है। 6 और 5 1 का अंतर, और प्रश्न के अकॉर्डिंग 11,000। जब 1 यूनिट बराबर 11,000 है तो आपको दोनों की आयों का योगफल बताना है। 6 और 5 कितना होता है? 11। तो 11 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 11 इंटू 11,000 यानी 121, 1,21,000 रुपये दोनों की आयों का योगफल हो जाएगा। आप चाहें तो अलग अलग निकाल लीजिए। 11,000 को 67,000 और ये 55,000, दोनों को जोड़ूंगा 1,21,000। बात समझ में आ गई होगी। एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड, टाइप ए से संबंधित है, तो अच्छे से समझिए उस प्रश्न को। बहुत ही शानदार और सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है, तो ज़रूर समझिए इस कॉन्सेप्ट को और पूर्णतः क्लियर करें, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ए अनुपात बी अनुपात सी, प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी और सी यहाँ पे 3 अनुपात है के अनुपातों की आई का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी की आई का अनुपात, किसका अनुपात? आई का अनुपात कितना दिया हुआ है समझिएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हैं। ये है 3 लोग यहाँ पे बैठे हैं और उनकी आई इस अनुपात में है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। यदि ए सी से कितने? 15,000 रुपये, 15,000 रुपये कम कमाता है कौन? ए। किससे? सी से। कितने? 15,000 रुपये क्या करता है? कम कमाता हो। तो बी का वार्षिक वेतन बताइए, बी का वार्षिक वेतन बताइए। अब प्रश्न में आपको वार्षिक वेतन पूछा गया है तो आपको 2 चीज़ें भी साथ में लिख लेनी है। प्रश्न में कभी कभार क्या होता है, प्रश्न में ये चीज़ें मिल जाती है, मासिक वेतन देता है। वेतन कौन सा देता है? मासिक, यानी 1 महीने का, 1 महीने का वेतन देकर मासिक वेतन देकर वार्षिक वेतन पूछ लेता है। कौन सा वेतन? वार्षिक, यानी 12 महीने का वेतन पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखना है वार्षिक का मीनिंग क्या होता है। आपके पास ए बी सी की आय का अनुपात, ए की आय, बी की आय, सी की आय, इन तीनों के मध्य अनुपात 2, 3 और 5। क्लियर हो गई बात? ये है रेशो इन तीनों के मध्य। यदि ए सी से, ये रहा ए, किससे? सॉरी बी नहीं, सी की बात हो रही है। यदि ए सी से 15,000 रुपये कम कमाता है, ए सी से, अब अनुपात में देखिएगा, अनुपात में कितने यूनिट कम कमाता है? 3 इकाई। और प्रश्न में कितने? 15,000 रुपये। तो ये बराबर हुए या नहीं हुए? बात समझ में आ गई? ए 2 यूनिट, सी 5 का, तो इन दोनों के मध्य अगर देखो तो 3 इकाई का अंतर है और प्रश्न में 15,000 का अंतर है। तो 1 इकाई बराबर कितना हो गया? 1 इकाई बराबर 15,000 को उधर भेजूंगा, ये 3 तो भाग में चला जाएगा। 15,000 का तीसरा हिस्सा 5,000 ही होता है। अब प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए, बी का वार्षिक वेतन बताना है तो पहले बी का वेतन तो पता करें। बी का वेतन कितना बनेगा? बी का वेतन, इसे गुणा करता हूँ 3 से, तो बी का वेतन बनेगा 15,000। ये कौन सा वेतन है? ये है मासिक वेतन। कौन सा वेतन है? मासिक। और आपको पूछा गया है वार्षिक वेतन, तो वार्षिक वेतन कैसे निकाला जाएगा? इंटू कर लें 12, 1,80,000, 1,80,000। क्लियर हो गई बात? 100%। 12 बार पानिया 60 और 12 और 6 कितना होता है? 18। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसे प्रश्न को नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। ये आय, खर्च और बचत के ऊपर आधारित टाइप ए का अंतिम प्रश्न। अब मैं टाइप बी की बात कर रहा हूँ साथ में ही। टाइप बी में किस प्रकार के प्रश्न आपके इससे टॉपिक से बनते हैं उन्हें अच्छे से समझिएगा और अच्छे से समझना है, और ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने मित्रों तक, क्योंकि अभी ये वाला वीडियो काफ़ी लोगों के बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो प्रश्न है टाइप नंबर बी में, और वो प्रश्न किस प्रकार है
टाइप नंबर बी, और प्रश्न आपके सामने है। इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है अच्छे से समझिएगा। ए तथा बी की आई का अनुपात 3:4 है। ए तथा बी की आई का अनुपात, ए तथा बी की आई का अनुपात 3:4 है। 3:4 किसका है? आई का अनुपात। तथा उनके खर्च का अनुपात, तथा उनके खर्च का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, तथा उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। कितना है? खर्च का अनुपात 2:3 है। तो आपको क्या पूछा गया? यदि प्रत्येक की बचत 15,000 हो, यदि प्रत्येक की बचत 15,000 रुपये, प्रत्येक की बचत 15,000 हो, तो प्रश्न में सुनिएगा क्या पूछा जा रहा है। हो तो ए की आई ज्ञात करो। हो तो ए की आई ज्ञात करो। किसकी आई ज्ञात करो? ए की आई ज्ञात करो। बहुत ही शानदार प्रश्न आया है, और वापस मैं लिखूंगा आपके लिए तीनों फॉर्मूले, जरूर समझिएगा। पहले आई, टोटल आई क्या होती है? आई बराबर खर्च प्लस बचत। टोटल खर्चा टोटल बचत मिला दीजिए, आई आ जाएगी। उसके बाद खर्च क्या होता है? खर्च होता है आई माइनस बचत। क्या होता है? आई माइनस बचत। बचत को इधर भेज दिया, आई माइनस क्या कर दिया? बचत। तो क्या आ गया? खर्च। और अगर बचत की बात करूं तो बचत क्या होती है? बचत होती है आई में से खर्चा घटा दो। अब सीधी सी बात है ये तो। आपके पास मैं कहूं टोटल 5,000 रुपये की इनकम है, 3,000 आपने खर्च कर दिए, 2,000 बचा लिए, तो इसका मतलब 5,000 फिर आ गए। अगर खर्चा मेरे पास 3,000 का है तो 5 में से बचत 2,000 की घटा दूँ तो खर्चा आ जाएगा। और अगर बचत पूछा जाए, आई और खर्चा दे दिया जाए, तो आई में से खर्च माइनस तो बचत आ जाएगी। यानी यहाँ पर 3 अज्ञात चीज़ें हैं। कितनी अज्ञात चीज़ें हैं? 3 अज्ञात हैं। इन 3 में से अगर 2 ज्ञात हो, 2 आपके पास ज्ञात हो, तो अपन उस एक चीज़ को, एक अज्ञात को ज्ञात कर लेंगे। एक अज्ञात को अपन क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आई है? ये संबंध ध्यान रखना। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया है? ए तथा बी की आई का अनुपात 3:4 है। ए और बी की आई का अनुपात 3:4 है। 3:4, इससे मैं 3/4 लिख सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे पूरा संबंधी लिखते हैं। ए की आई, अच्छे से समझिएगा, ए की आई 3 अनुपात में है, बी की आई का अनुपात कितना है? 4। इसे मैं आई में कन्वर्ट करता हूं, तो यहाँ पे इसके आगे भी x लगा देता हूं और इसके आगे भी x। तो ये आई ए की, ये बी की आई। अनुपात कभी स्वतंत्र नहीं होता, बात आपको मालूम है। ये आई आ गई ए और बी की। तथा खर्चों का अनुपात, ए का खर्चा और बी का खर्चा, दोनों के मध्य देखते हैं 2:3। तो इसे मैं 2y लिख रहा हूँ, इसे मैं 3y लिख रहा हूँ। अलग अलग अपन यहाँ पर चर गुणे में ले लेते हैं, और ये खर्चा आ गया। अब देखिएगा, ये है आई, ये है खर्च, और प्रत्येक की बचत कितनी है? 15,000। कितनी है? 15,000। अब यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा। ए की आई है 3x। इस आई में से बचत नहीं, आई में से अगर खर्चा घटा दूँ, खर्चा कितना है? 15,000। आई में से क्या घटा रहा हूं? आई में से क्या घटा रहा हूं? खर्चा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बचत। तो ए की बचत, यहाँ पर यहाँ पर अपन गलती कर रहे हैं, वापस मैं रिपीट समझा रहा हूं। खर्चा बराबर क्या होता है? आई माइनस बचत। क्या होता है? खर्चा बराबर क्या होता है? आई माइनस बचत। आपके पास आई दी हुई है, खर्चा दिया हुआ है, और प्रत्येक की बचत ही है, तो ठीक है ना। ये टोटल आई, उस आई में से ये मैंने बचत घटा दी। आई में से बचत अगर घटा दूं तो क्या आ जाता है? सामने खर्चा आ जाता है। खर्चा कितना है? ए का 2y। बात क्लियर हो गई। अब इसके बट्टे में कुछ चीज़ और लिख रहा हूँ। ये था आई की, ए की टोटल आई, उसमें से मैंने इसकी बचत घटा दी, तो मेरे पास क्या आ गया? खर्चा। ऐसे कैसे? बी की आई कितनी है? 4x। बचत कितनी है? 15,000, और बट्टे में क्या आ जाएगा? उधर 3y। बात समझ में आई है या नहीं आई है? ज़रूर बताएं मुझे। ये है टोटल ए की आई, ये है ए की क्या है? बचत। तो आई माइनस बचत, तो क्या बचेगा पीछे?
खर्चा, खर्चा 2 वाई। ये है बी की आई, उसमें से बचत घटा दी तो क्या बचा, खर्चा। क्लियर हो गई बात। अब आपको कैलकुलेशन करनी है और बहुत ही ईजी। वाई से वाई कैंसिल हो गया, 3 का गुणा इधर करते हैं, 3 का गुणा 3 से 9x, 3 का गुणा 15 से 45,000, 2 का गुणा 4 8x, 2 का गुणा 15 से 30,000। ये तो मैंने नॉर्मल सा वज्र गुणा किया है, 3 × 3 9x, 15 × 45 8x और 15 दूना 30। 8 को इधर भेजूं, 8 को इधर भेजूं तो 9 में से 1 8 तो x ही बचेगा। 9x में से 8x माइनस हो गया, कितना बचा 1x। और 45,000 को जब उधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, 30,000 माइनस का तो कितना बचेगा 15,000। x की वैल्यू कितनी आई 15,000। ये पूरा डिटेल में समझाया मैंने आपको, जरूर स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। आपको पूछा गया a की आई कितनी है 3x है, कितनी है 3x, और आपके पास x का मान कितना आया 15 × 3x, यानी a की आई कितनी हो जाएगी, a की आई हो जाएगी 15 × 45,000, कितनी हो जाएगी 45,000। बात समझ में आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये प्रश्न आज के बाद कभी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने ये आई और खर्चों का अनुपात लिख दिया, ये आई में से बचत घटाई तो ये इसका खर्चा आ गया ए का, ये बी की आई में से उसकी बचत घटाई तो ये खर्चा आ गया बी का। दोनों का अनुपात आपके सामने है और अनुपात सामने है, x का मान आया और x का मान जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो a की आई आ गई। ये सीधा तरीका है, सीधा सा सिंपल तरीका। एक प्रश्न और इसी टाइप का ले रहा हूँ और इतनी बड़ी मैं उसे केवल इस लाइन तक पहुँचूंगा सीधा, तो वो लाइन जरूर समझिएगा। प्रश्न आपके सामने b का ही, और एक और प्रश्न जो सेम इसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि पूर्णतया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कभी भी आज के बाद कभी भी ये दिमाग में नहीं रहे कि यहाँ से प्रश्न आया तो हमारे गलत हो जाएगा। a तथा b की आयों का अनुपात 5:6 है। a तथा b की आयों का अनुपात, i का अनुपात 5:6 है। कितना है 5:6। तथा उनकी खर्च का अनुपात, तथा उनकी खर्च का अनुपात कितना है 3:4। तथा उनकी खर्च का अनुपात 3:4 है। कितना है 3:4। यदि a 16,000 रुपये तथा b 18,000 रुपये, यदि a 16,000 रुपये तथा b 18,000 रुपये की बचत की क्या कर रहे हैं, बचत करता है। दोनों ही अलग अलग पेमेंट कितना बचाते हैं वो आपके सामने है। बचत करते हैं तो आपको यहाँ पे बताना है कि a और b की आई का, a व b की आई ज्ञात करो, a व b की आई ज्ञात करो। अब अपन सीधा ही करेंगे, लेकिन समझना है कि आपको पता है आई बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है ना। बचत बराबर क्या होता है, तो आई माइनस खर्च, और अगर मैं बात करूं खर्च की तो खर्च क्या होगा, आई माइनस बचत। अब इन तीनों फॉर्मूलों को जहन में रखते हुए याद अच्छे से रखना और यहाँ पे अपन हल करते हैं। ए की आई का अनुपात कितना 5, बी की आई का अनुपात कितना 6, टोटल 5x/6x। ये ए की आई, ये बी की आई। अब इस आई में से इस आई में से क्या बचत घटा देते हैं। ए की बचत कितनी है 16,000, ए की बचत कितनी है 16,000, बी की बचत कितनी है 18,000। माइनस किया तो बराबर में देखिए क्या आएगा, आई में से बचत घटा दी तो क्या आ गया खर्चा। तो आपके पास खर्चे का अनुपात भी तो है 3:4, यानी 3y/4y। क्लियर हो गई बात। पहले वाला प्रश्न बेसिक से पूर्णतः समझा तो ये लाइन पूर्णतः आपको स्पष्ट हो गई होगी। टोटल आई में से बचत घटा दी, खर्चा आ गया आई ए की 5x, उसकी बचत 16,000, माइनस की आई में से बचत, आई माइनस बचत क्या आ गया खर्चा। खर्चा कितना 3y, क्योंकि अनुपात है, अनुपात को खर्चे में कन्वर्ट कर दिया। ये अनुपात 5 था, टोटल आई में कन्वर्ट कर दिया। 6x बी की आई और उसमें से बी की बचत 18,000 घटा दी तो पीछे खर्चा बचा। खर्चा किसका, बी का, और उनके खर्चों का अनुपात अगर देखूं तो ए का 3, बी का 4, तो 4y हो गया। काट देते हैं, y से y कैंसिल हो गया। 4 × 5, 4 × 5 20x, 16 चौक 64,
64,000। ध्यान दीजिएगा, वज्र गुणा कर रहा हूं यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। 4 का गुणा 5 से 20, 4 का गुणा 16,000 से 64,000, 3 का गुणा बराबर को बराबर रखा बीच में, 3 का गुणा 6 से 18x, 18 कितना होता है 54,000, और किस में आएगा माइनस में। क्लियर है। अब आपको करना क्या, 18 को इधर भेजना है, 18 इधर आएगा तो 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 18 प्लस का इधर आगे माइनस में, 20 में से 18 जाएगा 2 बचेगा, x साथ में रहेगा। 64,000 को जब उधर भेजूंगा 54 प्लस माइनस का है और 64 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा 10,000। 2 के पहाड़े से 10,000 कितनी बार कटता है 5,000 बार, यानी x का मान आ गया 5,000। x बोले तो a की i, b की i। अब a की i अपन ने क्या लिखी थी, a की i 5x, b की i 6x। यहां पे देखिएगा x का मान 5,000, 5 इंटू 5 जब करूंगा 5,000 इंटू 5 तो कितना होगा 25,000, और यहाँ पे 6 इंटू 5,000 करूंगा तो कितना होगा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000। ए और बी की आई आपके सामने है। उम्मीद करूंगा ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपको आय और खर्च के ऊपर आधारित आप कभी नहीं भूलोगे, ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी और अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ये सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ रहे हैं और अपन टाइप नंबर 16 तक अपन ने कर लिया है। टाइप नंबर 17 की थोड़ी सी जानकारी भी ले लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके बहुत ही शानदार प्रश्नों की बात करेंगे। थोड़ी सी जानकारी जो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से उस टाइप के बारे में समझा रहा हूँ, तो अच्छे से वो चीज़ें लिख लीजिएगा, और क्योंकि वो आपके नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आपको शानदार फ़ायदा देगी। जैसे नेक्स्ट टाइप नंबर जो अपना है 17, और ये है मिश्रण व मिश्रानुपात। मिश्रण और मिश्रानुपात के ऊपर रिलेटेड ये टॉपिक है, ये टाइप है, तो अच्छे से देख लीजिए इसमें क्या चीज़ें। पहले अपन कुछ चीज़ समझ लेते हैं। मिश्रण और मिश्रानुपात होता क्या है। अगर मैं आपको कहूँ 2 वस्तुएं हैं, उन 2 वस्तुओं को आपने एक निश्चित अनुपात में मिला दिया। 2 वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में, 2 वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाना, 2 वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाना मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है मिश्रण। सिंपल सी बात है, 2 वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा। लेकिन मिश्रण कौन सा, मिलाने से बना नया उत्पाद। अब यहाँ पे बना नया उत्पाद, भाई नया उत्पाद ही तो बनेगा। क्लियर है ना। 2 चीज़ें हैं, उन 2 चीज़ों को मिलाया, वो दोनों अलग अलग थी, तो फिर उनसे एक नई चीज़ बनेगी और वो क्या कहलाएगी मिश्रण। और इन वस्तुओं की निश्चित मात्राओं को यहाँ पे साथ में लिख देते हैं, वह इन वस्तुओं की निश्चित जो मात्राएं हैं, इन वस्तुओं की निश्चित मात्राओं को मिश्रानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं मिश्रानुपात कहते हैं। क्लियर हो गई बात। दोनों ही, मिश्रण क्या है, मिश्रानुपात क्या है। मिश्रण का मीनिंग क्या है, 2 वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में मैं मिला दूं तो एक नया उत्पाद बनेगा, वो क्या कहलाएगा मिश्रण कहलाएगा। और मिश्रानुपात किसे कहेंगे, जो अपन ने इन वस्तुओं को निश्चित मात्राओं में मिलाया है वो क्या कहलाएगा, मात्राओं को निश्चित अनुपात में मिलाने के कारण ये मिश्रानुपात कहलाएगा। यहाँ पर एक नोट आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नोट क्या ध्यान रखना है आपको, नोट ये ध्यान रखना है कि अपन जिस वस्तु को अन्य वस्तु के अंदर मिला रहे हैं और वहाँ जैसे कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में 2 वस्तुएं मौजूद हैं। कितनी वस्तुएं मौजूद हैं 2। अगर मैं आपको कहूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक मिश्रण है दूध और पानी का। किसका है, दूध और पानी का। और इस दूध और पानी के मिश्रण में मैंने और पानी मिलाया। क्या मिलाया, पानी पहले से मौजूद था, पानी और मिला दिया। तो इस पानी को मिलाने के कारण
इस दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। दूध जितने अनुपात में था वो उतना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर नोट क्या है, दो वस्तुओं के मिश्रण में किसी एक की मात्रा बढ़ाने पर अन्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यही अपन को हल करने में ये वाला कॉन्सेप्ट सहायता प्रदान करेगा। कैसे? अब दूध और पानी के मिश्रण में पानी मिला रहे हो और आप दूध की मात्रा भी चेंज कर देते हो, यही तो गलती हो जाती है। पानी बदलेगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी, बाहर निकालेंगे तो घट जाएगी, लेकिन दूध की मात्रा उतनी ही रहेगी। एक प्रश्न भी कर लेते हैं साथ में, ये नोट ध्यान रखिएगा। मिश्रण किसे कहेंगे? दो वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना नया उत्पाद क्या कहलाता है? मिश्रण। और यदि इन वस्तुओं की निश्चित मात्राओं की बात करूं तो उन्हें मिश्रानुपात कहा जाता है। तो देखिएगा एक प्रश्न, और यहाँ पर बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो वस्तुएं दो हो तो उनमें मिलाने पर कोई एक वस्तु मिलाई जा रही है तो अन्य की मात्रा में परिवर्तन नहीं करना है। एक प्रश्न भी कर लेते हैं, बाकी अपन टाइप के अंदर इसमें भी अलग अलग 2-3 टाइप में पढ़ेंगे, तो अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न क्या है? दूध तथा पानी के 60 लीटर मिश्रण। दूध और पानी का कितना? दूध तथा पानी के 60 लीटर मिश्रण। दूध तथा पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात आपके सामने है, 3:1 है। कितना है? 3:1 है। दूध और पानी का एक 60 लीटर का मिश्रण, उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। और कितना पानी मिलाया जाए? अब देखो यहाँ पे प्रश्न में क्या है, और कितना पानी, यानी पानी मिलाया जा रहा है तो परिवर्तन दूध की मात्रा में नहीं होना चाहिए। और कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी और कितना मिलाया जाए ताकि अंत में जो मिश्रण बने उसमें दूध और पानी का अनुपात, उसमें दूध व पानी का अनुपात, 2:1 हो। अब करना कुछ नहीं है, बस ये लाइन यहीं से स्पष्ट हो गई कि और कितना पानी मिलाया जाए। मिलाया जा रहा है पानी, जब पानी मिलाया जा रहा है तो उस कंडीशन में दूध की मात्रा नहीं बदलेगी। शुरुआत में दूध और पानी की मात्राओं का अनुपात कितना है? तो दूध और पानी की मात्राओं का अनुपात है 3:1। लेकिन अंत में जब मिला दिया, क्या मिलाया? पानी मिलाया, तो उससे मिश्रण का अनुपात 2:1 हो गया। कितना हो गया? 2:1। कितना? 2:1। अब मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि पानी मिलाया है तो पानी की मात्रा बदलेगी, दूध की मात्रा नहीं बदलेगी। यहाँ नोट लिख रहा हूँ, ध्यान दे दीजिएगा। पानी की मात्रा में बदलाव होगा ना कि दूध की मात्रा में, लेकिन यहाँ तो इसने दूध और इसका अनुपात चेंज कर दिया, किया या नहीं किया? तो इससे कन्वर्ट कर दें। सही, कन्वर्ट करने का तरीका कुछ नहीं। यहाँ 3 और यहाँ 2 है, दोनों को समान बनाना है, तो यहाँ 3 और 2 को यहाँ गुणा कर दो और 3 को इधर गुणा कर दो, समान ही तो बनाना है। पानी की मात्रा बदलेगी लेकिन दूध की मात्रा, यहाँ पे 3 और यहाँ 2 समान हो जाएगी। 2 को इससे गुणा करूंगा ये 6 हो जाएगा, 3 को इससे गुणा करूंगा ये 6 हो जाएगा। 6 यहाँ पे 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। बात समझ में आ गई? शुरुआत में 6:2 था, अंत में 6:3 हो गया। दूध की मात्रा वही है, पानी की मात्रा में बदलाव हुआ है।
यानी कितनी इकाई, 1 इकाई बढ़ा। पानी की मात्रा कितनी बढ़ी, 1 इकाई। लेकिन वो 1 इकाई निकालने के लिए पहले अपन देखें कि यहां पर आपको पानी कितना मिलाया जाए ये पूछा गया है। टोटल कितना था शुरुआत में मिश्रण 60, और शुरुआत में दूध और पानी का अनुपात ये नहीं लेना है अब 6:2, 6 और 2 टोटल 8 इकाई किसके बराबर होगी, 60 के। किसके बराबर होगी, 60 के। तो ये 1 इकाई बराबर 60/8। जब भाग लगाऊंगा तो कितना होगा, 7 8 56, पीछे बचा 4, 8 5 40, 7.5 लीटर। और आपको पता है टोटल 1 इकाई पानी ही मिलाया गया। तो 1 इकाई कहने का मतलब कितना पानी और मिलाया गया, 7.5 लीटर पानी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई है तो नेक्स्ट वीडियो में और शानदार चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अच्छे से साथ में बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी टाइप के शानदार प्रश्नों के साथ। 1-2 प्रश्न इससे रिलेटेड भी होंगे, वापस अपन रिवाइज भी करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ मिलाई जा रही है उसकी मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, न कि जो पहले से मौजूद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा जो उससे अलग हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहें और तैयारी करें। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।